हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैंने एक ब्लॉग ख़त्म किया और एक और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये रहे अंगद जी। तो चाय नाश्ता खाने के बाद, अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा हो, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा पार्क में वॉक करने, लेकिन बारिश स्टार्ट होगी क्या लग रहा है। चलो फटाफट घूम लेते हैं। एक्चुअली शूज पहन के तो आए ही थे ना। एक अम्ब्रेला साथ में रखते हैं इनकेस अगर। अरे स्टार्ट हो गई नहीं हो पाएगा। चलो तो फिर। अरे तो यहीं पे पार्क है, तो हमने सोचा कि चलो जूता वगैरह तो पहना ही है तो वॉकिंग भी हो जाएगी। और ये बोलते ही बारिश स्टार्ट हो गई, क्या करें। अरे यार, 2 चक्कर काट लेते। हमारा बैड लक खराब है। वैसे इतना ज्यादा हम लोग ने चढ़ाई की ना, काम था, मुझे एक फ्लैट पे जाना था, तो अच्छा खासा चढ़ना उतरना तो हो गया, कार्डियो हमारा हो गया। लेकिन जो मैंने पकौड़ा खाया वो खा के मुझे गिल्ट हो गई। तो मैंने अंगद को बोला वॉक कर लेते हैं, 2-4 चक्कर काट लेते हैं, वरना मौसम को मंजूर नहीं है। चलिए घर चलते हैं। अरे बाप रे, चलो चलो। बहुत चालू हो गई बारिश। कितना ग्रीन लग रहा है सब कुछ यहाँ पे। मस्त है। हिल स्टेशन से कम नहीं है भैया। हमारा बैंगलोर बहुत अच्छा है। मतलब मैं बैंगलोर के अलावा कहीं और रहने का मेरे कभी मन में भी नहीं आता है। मेरे को इतना पसंद है ना ये सिटी। सिर्फ सिटी और क्लाइमेट नहीं, यहाँ के लोग भी। बैंगलोर के लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड है। मुझे मतलब आप किसी से भी बात करिए, यहाँ पे किसी से भी बात करिए, सब बहुत अच्छे लोग हैं। अप्रोचेबल है, कोई भी अप्रोचेबल है। बैंगलोर इज। अरे चलो कोई नहीं। यहाँ पे किसी ने ना खेती की हुई है, देखो कितना अच्छा वर्टिकल वो लगाया है। ड्रिप इरिगेशन करके रखा हुआ है पूरा। वाह, कुछ लेना था ना हमको, 1-2 चीज लेनी थी अंदर, याद तो किया था। हाँ, मुझे विटामिन ई कैप्सूल्स लेना है। अरे तो वहीं पे मेडिकल स्टोर। अरे चलो एक्चुअली मुझे विटामिन ई कैप्सूल्स लेना है। बालों के लिए अच्छा रहता है और स्किन के लिए भी अच्छा रहता है, तो बालों के लिए मेनली मैं सोच रही थी विटामिन ई खाना स्टार्ट करूँ एज अ सप्लीमेंट। एक तो वो लेना है, और एक और चीज क्या बोला था कि वो भी ले आएंगे, जा रहे हैं तो। 2 चीज हमने डिसाइड किया था। यही होता है हमारे साथ अगर हम लिखते नहीं है तो। विटामिन ई और नॉट एबल टू रिकॉल। अरे यार 2 चीज सोचा था, छोड़ दीजिए, मतलब नहीं आ पाएगा। अरे चली गई बारिश। चलो कोई नहीं, घर ही चलते हैं अब। दूसरा काम तो हो ही नहीं सकता था। क्या? गाड़ी में बैटरी। घड़ी तो लाई नहीं तो तुम? वो दूसरा काम यही था, लीजिए। हमें ना अपनी रिस्ट वॉच पे एक बैटरी लगा दी, ये वाली नहीं जो मैंने पहनी है, अंगद वाली जो अंगद ने नहीं पहनी है। तो वो घर पे ही छोड़ दिया। 4-5 घड़ियां हैं, तो कभी कभी कोई ना कोई का बैटरी चला ही जाता है। तो वो एक करवाना था, क्योंकि घर में ना बंद घड़ी नहीं रखी जाती है, पर अब रिस्ट वॉच में तो खत्म होती रहती है। वही लाई नहीं है तो क्या ही भरवाते। तो मतलब वी आर सेफ। पहले ही भूल चुके हैं तो दोबारा भूलने का कोई पाप नहीं लगता। वहाँ तो वॉक के लिए हम लोग नहीं जा पाए, बारिश स्टार्ट हो गई। फिर हम अपनी सोसाइटी के पास ही आ गए। यहीं पे वॉक कर लेते हैं, पर वॉक जरूर करेंगे क्योंकि बहुत पकौड़ा खाया है। वो थोड़ा बहुत तो कैलोरी बर्न करना पड़ेगा, वरना बड़ी टेंशन हो जाएगी। तो इधर ही अपना अच्छा खासा वॉक करके। ये अच्छा है नहीं, पर क्या पहले कुछ खा लो। हाँ, मतलब ऐसे एकदम गिल्टी फील करो और फिर एक्सरसाइज भी करो। उस बहाने एटलीस्ट एक्सरसाइज तो होगी और खाने भी अच्छा मिल जाएगा। हाँ, सबका फायदा, 2 in 1 फायदा। यस। बहुत अच्छा मौसम में, ठंड लग रही है, पर वॉक करेंगे थोड़ा। यस, ठान लिया है आज। अभी मास्क कितना देर पहन पाएंगे? मास्क खोल के वॉक करना चाहिए, पर फिर लोग रहते हैं ना इसलिए पहन लिया, पर एक्चुअली तो खोल के करना चाहिए। थक गई, अच्छा खासा वॉकिंग हो गया। अभी अंगद गया है गाड़ी से सामान लाने के लिए। हमने गाड़ी पार्क करी और उधर से उधर ही निकल गए वॉकिंग करने के लिए। वो लेके आएगा मेरा बैग। तब तक मैं ऊपर जा रही हूँ। और आज वो जिम नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी चक्कर काट लिए हमने। अब जाएंगे ऊपर, चेंज करेंगे और चाय वगैरह तो पी के आए हैं, कुछ करना नहीं है। मैं थोड़ा सा अपना यूकेलेले प्रैक्टिस करूँगी। अंगद कह रहा है उसको थोड़ा सा ऑफिस का काम है, तो अपना वो काम निपटाएगा। और फिर डिनर भी खिचड़ी बनानी है, हल्का फुल्का खाना है, या नहीं भी खाऊं तो बेटर है। काफ़ी ऑयली खा लिया एक्चुअली। खाने में बड़ा अच्छा लगता है, फिर थोड़ा गिल्ट हो जाता है। कोई नहीं, चलता है। ये घर भी आ गया, मैं भी ऊपर जाने वाली थी।
the next day. अभी टेक्निकली आपको बोलना चाहिए था गुड मॉर्निंग, क्योंकि नेक्स्ट डे हो गया है और मैं सो के उठी हूँ, ऐसा लग भी रहा होगा, पर सुबह को नहीं उठी हूँ, दोपहर को सो गई थी मैं। बहुत टाइम के बाद मुझे जो नींद आई है ना, पहले मैं देख रही थी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज, पता है अंकल, ये तो काम कर रहा था ऑफिस में, हाइस्ट करके आई है, तो उसमें अलग अलग सीजन्स है, तो मतलब अलग अलग कहानियां हैं, तो दूसरा वाला देख रही थी मैं। और वो देखते देखते पहले वहां सोई हूँ, फिर लटक रही थी सोफा से, मेरा आधा पैर नीचे ऐसे लटक रही थी, यहाँ दर्द हो रहा था, और नींद में उठ के फिर आई हूँ, यहाँ पे से लटक लटक के सो रही थी। एनीवे फिर उठती हूँ, देखो 5:30 बज गया और कुछ व्लॉग तो किया नहीं है, सोचा डेली व्लॉगिंग करूंगी, और कुछ व्लॉग ही नहीं बना है कल के बाद से। ये देखिए कितनी छोटी छोटी बर्ड्स आकर बैठी है, रोज बैठती है इस वाले पे और इस वाले पे, कितनी सारी, इधर वाले में 5 है, इधर में भी 2 है। ये लोग यहीं बैठी रहती हैं, दिन भर खाना वाना खा के आएंगी, मतलब खाना लेके फिर यहीं बैठी रहती हैं। और इसको गुजराती में चकली बोलते हैं, तो अंगद इसको चकली बोलता है, छोटी छोटी चकली है। दूध बहुत ही कम बचा है, थोड़ा सा ना पाउडर वाला मिल्क ऐड कर देंगे हम लोग। सुबह अंदर ने आज वो खा लिया, कॉर्नफ्लेक्स खा लिया था नाश्ते में। नहीं लिया ही नहीं। तो हंस क्यों रही हो? नहीं कुछ भी नहीं, एक जोक याद आ गया। अच्छा जोक याद आ गया। कुछ कुछ ब्रांड इतने अच्छे होते हैं ना कि उनका प्रोडक्ट भी अच्छा होता है और आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी अच्छा रहता है। डोंट वरी, कोई प्रमोशन अभी करने में नहीं जा रही हूँ, मैं आपको एक इंसिडेंट बता रही हूँ जो हुआ अभी। तो हमारा जो ये नल है ना किचन का, इसका ना कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि पानी सही से नहीं आ रहा था इसमें। तो मैंने क्या किया, जो मैं क्लीनिंग करती हूँ जैसे, तो बहुत बार क्या करती हूँ मैं, सोडा में विनेगर डाल करके डिप करके छोड़ देती हूँ नल को, और फिर रात भर छोड़िए, सुबह साफ करिए तो क्लीन हो जाता है। तो वैसा भी कर रही थी और उतना से पानी आ ही नहीं रहा था। फिर तो हमसे खुले ना, उसका आगे का मैं दिखाती हूँ कैसा पोर्शन था। बोले ये खुलेगा कैसे? फिर हमने क्या किया ना, मैंने अच्छा ट्राई करते, हमने ना ये लिया था अमेजोन से शॉप किया था। तो जो सेलर था उसको हमने मेल कर दिया कि ये कैसे खोलना है, हमें समझ नहीं आ रहा। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि क्या ही रिप्लाई करेगा, कौन ही करता है 2 साल के बाद रिप्लाई। मैंने रिप्लाई किया कि सर आपको ऐसे वहां पे स्क्रू ड्राइवर डाल करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, खुल जाएगा। फिर अंगद ने घुमाया, खुल गया, और देखा तो अंदर कचरा फंसा हुआ था। कचरा भी कैसा ना, एक लंबा सा रेशा था, वो नहीं होता है जो पैकेजिंग के टाइम पे जो पुआल बोलते हैं हम लोग, उससे पैक करते हैं चीजें, वो उसका ना लंबा सा रेशा था। तो हम लोग समझ गए कि इससे पानी साफ से नहीं आ रहा होगा। उसके बाद भी हमने लगाया, फिर भी ना उतने अच्छे से फ्लो नहीं आ रहा, थोड़ा तो हमें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने बोला तो एक काम करो ना, उसको पूछो क्या वो स्पेयर ये बेचता है, तो एक लेके रख लेते हैं, क्या पता कल कि वो शॉप बंद कर दे, मतलब ऑनलाइन सपोर्ट ही बंद कर दे। फिर उसको बोला, उसने उसी दिन बोला हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 350 रुपए में हम आपको देते हैं। हमने उसको पेटीएम किया, उसने उसी दिन विदिन 1 आवर शिप भी कर दिया वो जो एक्स्ट्रा पार्ट था, और 2 दिन के अंदर पार्ट हमारे पास आ भी गया और हमने लगा भी लिया, और अब लगाया है तो परफेक्ट पानी का फ्लो आ रहा है। तो सोचिए सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं अच्छा है उसका, आफ्टर सेल सपोर्ट भी कितना अच्छा है। ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, वही अंकल कह रहा था कि ये बहुत ही अमेजिंग है ये बंदा। तो ये हमने तब लिया था। ये कुछ ऐसे वाले नल जो होते हैं ना, मैं किसकी बात कर रही हूँ इनकेस आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इस वाले नल की बात कर रही हूँ। और इसका ये वाला जो पार्ट है ना, जो ऐसे दबाने से, तो इसकी बात कर रही हूँ मैं। तो एक तो ये देखने में इतना प्यारा है ना, जब हम ये ऑफलाइन देखते थे दुकान वगैरह जाकर के, तो ये बहुत कॉस्टली आते थे। कहीं कहीं पे तो हमें ये 17,000 14,000 के रेंज में भी मिलता है। आप कभी देखिएगा, ऐसे वाले नल बहुत कॉस्टली आता है। ये मैं अमेजोन पे मिला था, ये कुछ 6,500 जैसा था उस टाइम पे प्राइस अपना। तो हमें देखते ही ले लिया कि चलो ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े साइज का है। येलो वाला देख रही हूँ, कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, कैमरा पे बहुत अच्छा पता चल रहा है, एकदम ब्राइट ब्राइट सा लग रहा है। आज है थर्सडे, इसीलिए येलो पहन लिया है। 3 मंथ्स अगर आप नोटिस पीरियड सर्व कर चुके हैं, फिर एक भी दिन आपको एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता है कोई करने के लिए, क्योंकि लीगली यू आर नॉट बाउंड। ये है मेरी 1 आइलैंड टी। यहाँ पे एक छोटू सा आइलैंड दिख रहा है, और ये सोना का टी है। ये पूरा जाग से यहाँ पे एक बीच वाला इमेज बना है। तो ये हो गया फायर ऑन द बीच चाय। तो ये हमारी बीच कॉकटेल है।
ये सारी बातें जो अभी आपने सुनी है, इनका वास्तविक जीवन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये सारी बातें काल्पनिक है। ये अंगद जी के दिमाग का उपज है कि ऐसा चाय है। हर दिन बताएगा, अरे अरे तुम्हें तो आज ये मिल गया, बीच वाला मिल गया, मुझे आइलैंड वाला मिल गया। सुन लीजिए। और मैंने क्या सिखाया था आपको एक ब्लॉग में, हंस दीजिए। वेरी फनी। वरना एक्सप्लेन भी करेगा फिर। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये श्री रामचरितमानस की किताब है। अगर आपके पास भी ऐसी किताब हो तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है सिस्टम, जिसकी मदद से आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो उसका आपको इमीडिएट उत्तर मिल जाता है, अगर आपको श्रद्धा हो तो। इसको कहते हैं प्रश्नावली, जिसकी मदद से आपको जवाब मिलता है। बचपन में ही हमें सिखाया गया था। जिस दिन ये फर्स्ट डे मम्मी ने बताया था, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हुई थी और भगवान से बहुत सारे क्वेश्चन हमने पूछ लिए थे। यहाँ पे देखिए प्रश्नावली दी रहती है, ऐसे बॉक्स होता है। आपको करना यह है कि इस पेज को खोल लेना है। मन में कोई भी सवाल जो आपको भगवान से पूछना हो, रामचंद्र जी से, जिसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, वो सोच लेना है। सोचने के बाद राइट फिंगर से ऐसे ऐसे आंख बंद करके करना है और एक बॉक्स पे उंगली रख देनी है। जब आप आंख खोलेंगे और जिस अक्षर पे आंख आपका रहे ये फिंगर, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए 100 पे रखा है, वैसे तो देख के रखा है ऐसे ही, पर मान लीजिए आपने 100 पे रखा है, यहाँ से आपको 9 बॉक्स गिनते जाना है। तो 100 से 9 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फिर से 100 आ गया। फिर से 9 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो स मी आया। अब हमें देखना है कौन से श्लोक में ये शब्द है, उससे एक श्लोक बनती है और श्लोक में ही आपके सवाल का जवाब होगा। तो हम देखते हैं स मी कहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बाद पता चलेगा। अगर आप 9 घर आगे करते जाएंगे, करते करते पूरा का पूरा ये श्लोक ही बन जाता है। तो लेट्स सी। ये रहा स मी। ये देखिए सुरेश समीरा, तो ये सुरेश का लेना है स और समीरा का समी, तो ये स मी हो गया। तो हमारा श्लोक जो है वो हो गया, वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सन्मुख धरिकाहु न धीरा। यह चौपाई लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में है। इसका फल क्या है? कार्य पूर्ण होने में संदेह है। तो मान लीजिए मैंने कोई प्रश्न पूछा होता जो मैंने नहीं पूछा था, ऐसे एग्जाम्पल के लिए पूछा होता, तो उत्तर होता कार्य होने में संदेह है। तो ऐसे करके आप रामचंद्र जी से कहीं भी कुछ पूछ सकते हैं। इससे होता क्या है, इससे एक इंस्टेंट आपको जवाब मिलता है। आपको मन में अगर फेथ है तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको श्लोक बनाना है। वैसे अगर आपके पास रामचरितमानस है तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा प्रोसेस कि कैसे श्लोक बना सकते हैं। अंगद गया जिम करने के लिए, मैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए गई थी, पर आज इतना ठंडा मौसम है ना, पूरा भींगा हुआ है नीचे का जमीन, बारिश हुई होगी तो चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा छोड़ो नहीं करते, तो मैं वापस आ गई। वैसा ही नहीं, मैं बनाने आई हूँ डिनर में मशरूम, तो मशरूम स्टर फ्राई कर लूंगी, मशरूम प्याज वगैरह के साथ में, रोटी के साथ में बहुत अच्छा लगता है। और इस बार ना जब मैं दीदी के घर गई थी सैटरडे को, बहुत टाइम के बाद गई थी, तो दीदी पहले के घर में भी ना कुक रखते थे, क्योंकि वर्किंग है वो, तो पहले भी वो ऑफिस जाते थे तो घर में कुक था, और अभी भी कुक ही है। तो जो पहले जो उनका कुक था ना, वो थोड़ा सा ऑयली खाना बनाता था। तो हमेशा मैं उनके यहाँ पे खाती थी, तो मैं ये सोचती थी कि हाँ देखो कुक ऑयली खाना बनाता है, तो इसलिए हम लोग कुक नहीं रखते, ठीक ही करते हैं। इस बार जो उनके घर में गए, बहुत अच्छा कुक था, एकदम ही ऑयली नहीं, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुक के हाथों का, लग रहा था कि घर में मम्मी लोगों ने बनाया हो। तो मैं जब घर आ रही थी तो अंगद कह रहा था कि देखो कुक भी अच्छा खाना बनाते हैं, कुक का भी ऑयल वाला कम वाला आ जाता है, तो तुमको रखना है तो बताओ, तुमको बहुत जंगल हो जाता है दोनों काम में, बहुत थक जाती हो, तो रखना है कुक तो रख लो, क्या दिक्कत होती है तुम्हें, कुक नहीं रखना रहता है। जबकि सोचिए, पता नहीं मुझे क्यों कुक रखने का मन नहीं करता है। जनरली ऐसा तब होता है ना जब बचपन से आप ऐसे घर में पले बड़े हैं जहाँ पे कुक का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये चीज होती है कि बचपन से मम्मी के हाथ का ही खाया है, तो आपको लगता है नहीं, खाना तो खुद ही बनाना चाहिए। मेरे साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बचपन से कुक ही का खाना हमने खाया है। मतलब मेरे घर में सिर्फ कुक ही नहीं था, 2-3 हाउस हेल्पर्स होते थे, नानी के घर में भी, मामा के घर में भी, दादी के घर में भी, मेरे घर में भी, तो हमने खाया है। मम्मी क्या करते थे, मम्मी ऐसा कुछ जो स्पेशल होता है ना, जो चीज उनके हाथ की अच्छी लगती है वैसा बनाते थे, और वो भी बनाने के लिए सारा कटिंग चॉपिंग सब कुछ करके तो कुक ही देगा। तो बचपन से खाया है, तो एक्चुअली मेरे साथ में ऐसा
नहीं होना चाहिए, पर समझ नहीं आता है मुझे ना, वो करने का मन ही नहीं करता है कि कुक का हाथ का खाए। तो इसका ना एक ही रीजन मुझे समझ में आता है कि मेरी मम्मी के जाने के बाद जो कुछ पीरियड ऑफ टाइम था, जो समय था बीच का, उस टाइम पे मुझे इतनी क्रेविंग होती थी कि मेरा खुद का घर हो, उस घर में मैं अपने हिसाब से चीजें करूं। मुझे लगता है उस रीजन से ना मुझे मन ही नहीं करता है कि कोई और आए और खाना बनाए और किचन में कोई और उसको यूज करे। एक तो वो रीजन है। दूसरा रीजन है कि मुझे अपने इस किचन से इतना ज्यादा प्यार है कि मुझे लगता है कि कोई और अगर आके यूज करेगा ना तो बहुत खराब कर देगा। देखिए ये सब जो किचन होता है ना, इसको आप अगर खुद से यूज करेंगे तभी मेंटेन रहेगा। अब जैसे ये स्लैब देख लीजिए व्हाइट वाला, इसमें अगर कुक नहीं किया ना तो हल्दी का दाग, हम लोग क्या करते हैं, अगर थोड़ा भी हल्दी गिरता है ना मैं तुरंत वाइप कर देती हूँ, तो ध्यान में रहता है, उससे ये होगा नहीं। तो वो हल्दी का दाग ना वो छोड़ देगा और फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, वो दाग पकड़ ही लेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। फिर मुझे लगता है कि वो सब शटर खराब कर देगा, वो खोलेगा बंद करेगा, चीजें खराब हो जाएगी, किचन जल्दी पुराना हो जाएगा। तो मुझे किचन से भी थोड़ा मोह ज्यादा है, क्योंकि घर के सबसे ज्यादा अगर कहीं पे मैंने ज्यादा दिल लगाया है वो किचन से लगाया है, तो मुझे बहुत प्यार है मेरे किचन से। तो ये भी एक रीजन है मुझे लग रहा है। पर देख के बड़ा आराम लग रहा था। देखिए काम करना तो अच्छा लगता है, अपना खुद का घर है, पर दूसरे को देखते आराम करते तो थोड़ा थोड़ा तो लगता है ना कि वाह इसको कितना आराम है। तो मैं दीदी के घर गई तो मैंने देखा कि कितना अच्छा है, सुबह कुक आते हैं, नाश्ता भी बनाते हैं, लंच भी बनाते हैं, फिर वो शाम को आते हैं, फिर शाम को बनाते हैं डिनर। और वो शाम को आए थे तो शाम की चाय भी उन्होंने नहीं बनाई, तो दीदी को कुछ भी नहीं करना पड़ा था। फिर बीच में आंटी आई झाड़ू पोछा वाली, उन्होंने सबको झाड़ू पोछा कर दिया। तो मैंने कहा वाह दीदी बड़ा आराम है, नहीं सब काम हो जा रहा है आसानी से। तो उसने बोला कि तो तुम भी कर लो ना, क्यों करती रहती हो खुद का। मैंने कहा छोड़िए इस टॉपिक पे बात मत करिए, इवन आई डोंट हैव एनी आंसर कि क्यों नहीं मैं ऐसा कर पा रही हूँ। लेट्स सी, देखते हैं बाद में क्या करेंगे, पर फिलहाल तो कोई मन नहीं है। मशरूम को मैंने कट कर लिया है ऐसे थोड़े से बड़े बड़े साइज में, इससे बाइट अच्छी आती है। वैसे इससे छोटा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे है प्याज, थोड़ा सा मिर्ची। अभी देखिए स्टर फ्राई के लिए मैं कितना ऑयल यूज करूंगी मैं आपको बताती हूँ। मैं इतना सा ऑयल यूज करूंगी। अब इतना सा ऑयल में ना अगर मैं स्टील में बनाऊं तो वो नहीं बन पाएगा, स्टील को इससे ज्यादा ऑयल लगता है, एटलीस्ट मेरे वाले को तो लगता है। इसीलिए मैं ये सब स्टर फ्राई ना स्टील में नहीं करती हूँ, मैं इसी में कर लेती हूँ।